हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के 7 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। इसके अंदर हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 2 पॉइंट गिवन है और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी हमें गिवन है, कितना है 10 यूनिट। ये जो q पॉइंट है और इसके अंदर ये y है, इसी की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले मैं एक लाइन बना लूँगा। देखो मैं इन दोनों पॉइंट को रखता हूँ, ये मेरा एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -3, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 10, y। अब देखो और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी हमें पहले से ही गिवन है, कितना है 10 यूनिट्स है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से 10 रख लूँगा। अब देखो अगर मुझे इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, किस तरीके से करता हूँ, मैं जो हूँ इसकी y की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा, इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है मुझे। अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। पी क्यू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे पहले से गिवन है, कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 रख दूँगा मैं इधर। अब देखो x2 माइनस x1, ये देखो मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y2, x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 2। तो आप जो है देखो यहाँ पर कर दोगे 10 माइनस में 2 और इसका जो है ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है y है, माइनस में y1 की वैल्यू देखो कितनी है माइनस में 3 है, तो ब्रैकेट में रखूँगा मैं इसको माइनस में 3 और इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब मैं जो हूँ इसको यहाँ पर रूट को मैं हटा लूँगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में कर दूँगा। ये मैंने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो यहाँ पर से रूट हट जाएगा। देखो स्क्वायरिंग दोनों साइड जो है स्क्वायर कर देंगे, इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर जो है इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। पहले रखो 10 माइनस 2 का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस में y माइनस, मैंने एज इट इज़ वैल्यू को रख लिया और रूट में ले लो। अब इधर भी स्क्वायर कर दोगा आप इसका पूरे का, स्क्वायर से जो है ये रूट कट जाएगा। अब देखो जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, मैंने यहाँ पर अंदर की वैल्यूज़ में जो है स्क्वायर कर दिया था। आप जो है इस तरीके से पूरे का स्क्वायर कर लेना, रूट के बाहर ब्रैकेट में लेके इसको फिर स्क्वायर लगाना, फिर स्क्वायर से रूट इस तरीके से काट लेना। तो देखो यहाँ पर से जो है स्क्वायर से ये हमारा रूट कट जाएगा। अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये देखो 10 माइनस 2 8 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा प्लस में। अब देखो यहाँ पर y, ये क्या आ जाएगा आपका y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका इसका जो है पूरे का स्क्वायर है, ये जो है पूरे का स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, y प्लस 3 का ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया देखो स्क्वायर से रूट हमारा कट गया, 100 आ गया इज इक्वल टू यहाँ पर 64 प्लस में ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, ये प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर चाहे तो ऐसा वाला ब्रैकेट लगा लेना, ये वाला ब्रैकेट। अब देखो ये प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला है, स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। अब a का स्क्वायर यानी कि आपका ये जो है y का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस में यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ab, a यानी a ये तो है a की वैल्यू है, b की वैल्यू a यानी y और इंटू में b यानी 3। तो देखो बस इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। 64 प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस में ये 2 3 6 और 6 की मल्टीप्लाई y में तो 6y ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा ये 100। अब देखो 64 और प्लस में आपके 9, ये आपका कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 73। तो इसको जो है ऐड कर दो, 73 प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 6y। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो 7, यहाँ पर पहले मैं जो हूँ इसको अरेंज में कर लूँगा, पहले मैं y स्क्वायर लिख लूँगा, उसके बाद प्लस में आपका 6y आ जाएगा। और ये देखो यहाँ पर ध्यान से ये जो है प्लस का 73 है और ये जो है 100 इधर प्लस का इधर आके माइनस का 100 बन जाएगा और इधर साइड आपकी 0 रह जाएगी, इधर यानी कि आपकी 0 रह जाएगी। अब देखो y स्क्वायर एज इट इज़ ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी प्लस में 6y। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस के साथ यहाँ पर वैल्यू आएगी, तो माइनस का 27 आ जाएगा 100 में से, जब हम 73 को माइनस करेंगे इज इक्वल टू 0। अब देखो दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको माइनस करूँ तो मैं 6 आ जाए ये वाली वैल्यू, और मल्टीप्लाई करूँ तो देखो मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाली वैल्यू आ जाए 27 और माइनस करूँ तो 6 आ जाए। ये तो आपसे करनी आती होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो मैं जो हूँ इसको नेक्स्ट पेज पर करता हूँ, यहाँ पर जगह कम है। देखो तो y स्क्वायर हो जाएगा, दो वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी मेरी, वो दो वैल्यू हो जाएगी मेरी 9 और 3। देखो 9 इंटू 3 करोगे 27 हो जाएगा, जब आप 27 का एलसीएम करोगे यहीं पर से वैल्यू मिल जाएगी, और 9 माइनस 3 करोगे तो 6 आ जाएगा ये वाली वैल्यू। तो ये तो करनी आपसे आती होगी प्लस में। अब 6 की जगह में 9 माइनस 3 रखूँगा, ये y माइनस में 27 इज इक्वल टू 0।
अब देखो यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, नहीं ये तो मल्टीप्लाई होती है 9 की मल्टीप्लाई y में, तो ये हो गया 9y और ये है -3, तो माइनस के 3y हो जाएगा। देखो ये तो प्लस का 9y आएगा, यहाँ पर ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 3y आ जाएगा, माइनस का 27 = 0। अब देखो वाई स्क्वायर प्लस में नहीं, यहाँ पर जो है मैं बस डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो इसको। अब देखो यहाँ पर वाई का स्क्वायर है, इधर भी वाई है इधर भी वाई है, तो एक वाई कॉमन आ गया। यहाँ पर वाई से वाई काटेंगे तो एक वाई अंदर रह जाएगा आपका, ये प्लस का निशान अंदर, वाई से वाई कट जाएगा, 9y से देखो वाई को काटो, वाई से वाई गया अंदर, आपका 9 रह गया। तो देखो यहाँ पर जो है कहेगा अब अंदर की वैल्यूज़ को हमें सेम लाना होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉमन, यहाँ पर कॉमन आएगा मेरा -3। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, डिवाइड हम करते हैं, अंदर मेरा सिंगल y रह जाएगा और y मुझे लाना था। आप देखो यहाँ पर 27 को डिवाइड करो, अब आप जब मैं 27 को डिवाइड करूँगा माइनस के और माइनस के 3 से, तो माइनस का माइनस कट गया, 3 9 से कितना हो जाएगा 27, तो प्लस का 9 आ जाएगा मेरा। देखो अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी आंसर सही आएगा, वरना आंसर हमारा गलत आएगा। एक तो वैल्यू रख लो y + 9, ये आ गई, जो है इधर आप जो है 0 लिखेंगे, y + 9 आ गई, और एक वैल्यू क्या आ गई मेरी, देखो y ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 = 0। अब 2 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर लूँगा, y + में 9 = 0 और y - में 3 = 0। अब y की वैल्यू 2 मिल जाएगी हमें, तो y इधर जाके प्लस माइनस का 9 बन जाएगा, और y = ये माइनस का 3 है इधर जाके प्लस का 3 बन जाएगा, y = 3। अब यही जो है दोनों आंसर हो जाएंगे y की, यानी यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू हो सकती है हमारी, इन दोनों में से y की एक वैल्यू हो जाएगी।